बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये रहता है मेरे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत शानदार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी आप इस बात को समझना कि जब भी आप होल स्क्वायर बनाना चाहेंगे या होंगे तो वहां 2 होना ही चाहिए। बिना 2 के आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अगर आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, विकास भाई यहां पे ध्यान देना जो पढ़ा रहा हूं, क्यों इधर उधर की बातों पर ध्यान दे रहा है, इधर आइए। तो मेरे बच्चे यहां पे हमें मेनली फोकस करना और सारा गेम यहीं पे खेला जाएगा। आइए, एक बात और भी, अगर मैं आपसे सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लूं तो फिर कैसे उत्तर निकालोगे? ये शॉर्टकट चीजें याद रहनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर ये प्लस 2ab उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वही मेरे बच्चे, अगर माइनस वाले में मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, तो क्या होगा? ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहीं रखूंगा, हाँ जी, और ये माइनस वाला 2ab जब उठा के इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 2ab। तो मेरे दोस्तों, हम अब जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इन 4 फार्मूलों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा और चौथा। ये सारी चीजें आपके टिप्स में होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। नए फार्मूले नहीं, पहले से जानते हुए फार्मूले, लेकिन इन पे सवाल नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम के। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्लीज। नीचे मेरे बच्चे ऑप्शन लिखे हुए, कुछ ज्यादा ही नीचे करा दी पीएनजी में ऑप्शन, पर दिखाई दे रहे होंगे। आइए मेरे दोस्तों, देखिए यार, जब आप जानते हैं कि प्लस का ही मतलब ब्रैकेट लगा के इक्वल है, तो ब्रैकेट का कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। तो आप सीधा देखिए कि 5 जमा 4/3, ये माइनस 2 इधर जाएगा, प्लस का होगा 13 में 2 जोड़ा 15। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका वर्क करा हुआ, तो दोनों साइड वर्क कर दो। तो ए स्क्वायर यानी 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 16/बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 5 है, तो 5 है, और बी की वैल्यू कितनी होगी? 4/, बराबर 15 का भी वर्क करें, क्योंकि दोनों साइड वर्क करें 225। आपने कहा ठीक है, हाँ जी। अब मेरे बच्चों, ए से ए कट गया, बिल्कुल ठीक है, ये 225 आया। अब 5 दूनी 10 चौक 40, 40 उधर जाएगा माइनस का, तो 225 में 40 घटाएंगे 185 मेरा आंसर है, 185 मेरा आंसर है। हाँ है ना आलोक भाई? जिंदा रहे, पॉजिटिव रहे, तेरे साथ ही है। अब भाई, लेकिन ये है साधारण जिंदगी। मेंटो जिंदगी क्या कहती है उस पर आते हैं। मेंटो जिंदगी ये कहती है कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए आपको। देखिए थोड़ी थोड़ी आपको समझ चाहिए, ये ए है ये बी है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो पूछा हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होगा सर? इसका फार्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये लिखना नहीं है, दिमाग में बैठाना है। DUNGR डूंगर क्या बोला जाएगा? तो मेरे भाई ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, यानी इसी को ए माना है इसी को बी माना है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 15, 15 का 225 माइनस 2। ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू हो गई 4/, ए से कटा 5 20 20 दूनी 40 घटाएंगे 185 आंसर। आपने डिफरेंस क्या? डिफरेंस समझ का पिछले सवाल में करना पड़ रहा था, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में फार्मूला है तो 15 का 225 और भैया 2 गुना 5 गुना 4 करना, ए से कट जाएगा, सीधा आंसर लिखोगे 185। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे। आइए, मुझे चाहिए x इंटू वाई, मुझे चाहिए मेरे दोस्त x इंटू वाई। क्या चाहिए मेरे बच्चे? x इंटू वाई, x इंटू वाई। अब मेरे बेटा एक बात बताना, ये x में ही रखूंगी, माइनस वाई इधर ले आऊंगा, किसका होगा? प्लस का। समझ रहे हैं इतनी बात को? x यहीं रखें, ये माइनस वाई इधर आएगा प्लस का, इक्वल टू 1 बचा। ये x के यहीं रखूंगी, माइनस वाई इधर लाऊंगा तो प्लस का, इक्वल टू 2। अब देखिए साधारण लाइफ के साथ जिसका स्क्वायर करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और एक का वर्ग 1। हाँ जी, बहुत सुंदर। फिर सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के रखो, 2 जमा 2xy बराबर 1। फिर 2xy, 2 उधर जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस 2, फिर 2xy, ये आया माइनस 1, तो xy आया माइनस 1/2। किसी बहन को लोड रहते हैं 10 यार मैंने नहीं। लेकिन मेरे बच्चों, मिनटों जिंदगी क्या कहलाती है? सिलेक्शन बेच क्या कहलाता है? वो ये कहता है कि फार्मूला लिखो मत, स्क्वायर करो मत। आपने एक फार्मूला पढ़ा, मैं अभी लिख के दिखा रहा हूं फार्मूले को, ताकि धीरे धीरे आपकी मेमोरी में सेट हो जाए। क्या फार्मूला दिखाया भाई? कि आपको चाहिए xy, तो सर फार्मूला ये सिखाया कि भैया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, फिर से समझाता हूं। मेरी जो भी मैं बात बताने जा रहा हूं उसको सिर्फ महसूस करना, क्योंकि सवाल बहुत आसान है, इसलिए आप कहेंगे उससे भी कर लें, इससे भी कर लें, क्या ही फर्क पड़ा। लेकिन जब धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा इन्हीं फार्मूलों का, तब आपको दिक्कत आएगी, इसलिए कोशिश करके समझने की कोशिश करना। मुझे क्या चाहिए? x इंटू वाई चाहिए, मुझे x इंटू वाई चाहिए, ये मुझे दे रखा है, ये मुझे दे रखा है। हाँ ना, तो मैं मन ही मन में फार्मूला लगाऊंगा क्या, कि भैया मेरे को ये पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर रहता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और फिर आगे क्या रहता है? माइनस 2xy। याद है कि नहीं ये चीज? आपने हाँ, ये तो मैंने लिखवाया था, आपने बिल्कुल लिखवा रखा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर, ये तो लिखवा रखा है सर। तो सर जब ये लिखवाया हुआ है तो मन मन में ये भी याद होगा कि मुझे कल को अगर 2xy की वैल्यू निकालनी पड़े तो मैं इस फार्मूले को इसको उठा के यहाँ ले आऊं, इसको यहाँ ले आऊं, ये भी तो चतुराई मुझे आनी चाहिए, ये भी तो मेरे को चतुराई आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सवाल आसान है, इसलिए इस सवाल पे मत जाओ, मैं फार्मूले को तोड़ मरोड़ना सिखा रहा हूं, उस पे जाओ। आप कहेंगे हाँ, तो अगर ये बात मन में याद होगी तो x प्लस वाई की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2, 2 में से 1 गया माइनस 1, 2xy बराबर ये है, तो xy की वैल्यू माइनस 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। हाँ जी, आप कहेंगे सर ये तो हम यहाँ से ही आसानी से करते हैं, कर लो, अभी के लिए दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा वहां दिक्कत आएगी। बताइए a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बताओ क्या होगा? बताओ मेरे लाला। आप सीधा सीधा स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर क्या आएगा सर? 1 प्लस √3 का भी वर्क करेंगे तो a स्क्वायर 1 जमा √3 का वर्ग 3 जमा 2 √3, यानी सर इसका वर्क करोगे तो मन ही मन में 4 जमा 2 √3, थोड़ा फास्ट करेंगे। b की वैल्यू सर सिंपली फार्मूला है 4 माइनस 2 √3, मुझे क्या चाहिए सर? इन दोनों का जोड़, तो ये कट जाएगा 4 और 4 8 मेरा आंसर। अरे सारी ऑप्शन नोट करके क्या ए या बी दोनों ही आंसर, ठीक है। आइए भाई, अब आइए बताइए मेरे भाई, कौन सा आंसर होगा? थोड़ा फास्ट करना। अब मेरे बच्चे मन ही मन में सोचना है कि सर जी x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर पूछा जाए तो उसका फार्मूला होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू 427 प्लस में होगा 2xy और xy की वैल्यू 202, 2 से गुना करोगे तो 402। सर जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा 7 2 9 2 4 4 8 है 829। फिर से मेरी बात समझो, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई x स्क्वायर प्लस ना करिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ, तो आप कहेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, तो xy की वैल्यू 2 से गुना किया है, तो मैं दूंगा माफ करिए 404, तो 7 4 11 है ना, 2 1 3
4 4 8 131। अब ठीक है, किसी भाई को कोई लोड आ गया नहीं। अब मेरे बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि यार यहाँ से क्या आप x प्लस वाई बता सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं सर, इसका स्क्वायर रूट ही तो करना है। क्या करना है मेरे बच्चे? इसका स्क्वायर रूट करना है, और तो क्या ही है। तो यानी इसका आंसर जो आ जाएगा रूट 831 आएगा। तो ऊपर x प्लस वाई था तो इसकी वैल्यू आएगी 831 रूट के अंदर। तो यहाँ से भी ऑप्शन छाटा जा सकता है कि किस ऑप्शन का ऊपर वाला 831 है। इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो केवल ऑप्शन सी मेरा आंसर है। हाँ जी। अब आप x माइनस वाई भी ढूंढना चाहें तो आप x माइनस वाई का भी तो होल स्क्वायर यही करेंगे ना कि भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसकी वैल्यू 427 है, लेकिन माइनस में 2xy करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 404 आएगा। 27 में से 4 गया 23 आया, तो ये तो आया x माइनस वाई का स्क्वायर। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी? रूट 23। तो ऑप्शन सी। धीरे धीरे मन में बैठा देनी चीज। बताइए भाई। आइए मेरे बच्चे देखिए, एक भाई कह रहा समझ नहीं आ रहा है मेरे भाई, फार्मूला है और कुछ नहीं है, सीधा सीधा कर रहा हूं, जो चीज मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं उसी को रोक के धीरे धीरे करने की कोशिश कर, और कुछ नहीं। देखिए रहा भाई, ये है रूट ए बाई बी, रूट ए अपॉन रूट बी, माइनस को इधर लाएंगे प्लस का, रूट बी अपॉन रूट ए, और यहाँ है मेरे बच्चे 8/3। आपने कहा ठीक है सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आपकी बात तल्ले पड़ रही है सर। ये आएगा रूट ए बी, और यहाँ जाएगा रूट ए को रूट ए से करेंगे ए, और रूट बी को बी से करेंगे बी, बराबर 8/3 सर। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है तो मुझे बताइए, सिर्फ इतनी बात बताइए। अविनाश भाई तेरे साथ हूँ, पहले सवाल पे आ जा, क्लियर है? ये जरूरी है सवाल। अब अगली लड़ाई करते हैं मेरे बच्चे। आपको a माइनस बी दे रखा है और आपको a प्लस बी निकालना है। क्यों? क्योंकि सर अगर a प्लस बी की वैल्यू आ जाए तो यहाँ रख दो, दोनों साइड स्केल कर दो, सीधा रूट ए बी की वैल्यू आएगी तो उसका स्केल करेंगे, भी निकल जाएगा, कहाँ मुश्किल है। अब मुझे चाहिए a माइनस बी से a प्लस बी, कैसे निकाला जाए बताइए, ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। आपको a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, लेट से की दे रखी है, ठीक है, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप a प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। a प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आपके हिसाब से क्या होगा? तो आप कहोगे सर a प्लस बी का स्क्वायर निकाल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, प्लस में 2ab। किसी को दिक्कत है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो खुल के अपनी बात रखो, खुल के रखो अपनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो वो मैं समझा दूंगा। पहले इतनी बात पे बताइए, कोई दिक्कत है प्लस बी का होल स्क्वायर? नहीं। अगर मेरे बच्चे प्लस 2ab, पहले इतनी बात समझो फिर आगे लड़ाई। हर एक को करना है, मुझे नहीं करना है। अब मेरे बच्चे एक काम बताइए, अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे भाई मैं यहां अपनी तरफ से 2ab घटा दे रहा हूं और यहां अपनी तरफ से 2ab जोड़ दे रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत है ऐसा करने में? ऐसा करने में आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो खुल के बताओ। आपको ना सर दिक्कत तो नहीं है, आप जो कह रहे हो उस हिसाब से माने तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये थे तीनों, आपने 2ab घटाया 2ab जोड़ दिया, कोई नुकसान की बात नहीं सर। तो सर कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ध्यान दोगे ना तो ये अब जो कहानी सेट होगी ना, ये कहानी सेट हो जाएगी क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। ये कहानी है जो सबको सुनानी है, आपको ये रिलेशन सेट में आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब मैं इसी रिलेशन से शुरुआत वाला रिलेशन दोबारा से क्लियर कराता हूं मेरे बच्चे। एक बार मैं इसको और इसको दोनों को जोड़ दूं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को अगर जोड़ दूं तो रिजल्ट सोच के देखो, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर तो आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा, अगर मैं इन्हें घटा दूं, अगर मैं इन्हें घटा दूं, ये लिख के करोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। अगर मैं इन्हें घटा दूं मेरे बच्चों तो माइनस करूंगा यहां, तो माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर कटा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटा, प्लस 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 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4ab। मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं और इस फार्मूले के आधार पे ही सारा गेम बना रहा हूं। तो हो सकता है कि आपको a प्लस बी की वैल्यू चाहिए और a माइनस बी दे रखा है और a बी दे रखा है, तो आप यहां वैल्यू रखेंगे और ये निकाल देंगे, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे सवाल पे आता हूं देखिए फार्मूले छोटे छोटे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो मेरे बच्चे मैं यहाँ दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ, अगर होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ जी, और नीचे आ जाएगा ab, और यहाँ आ जाएगा 8 का वर्ग 64 3 का वर्ग, बिल्कुल ठीक है। किसी भाई ने कोई दिक्कत है? नहीं। और मेरे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बताया क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, जबकि सवाल में आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, a माइनस बी का होल, a माइनस बी दे रखा है कितना जी 10, तो अगर बेटा a माइनस बी की वैल्यू 10 है तो 10 का वर्ग कितना हुआ 100, 10 का वर्ग कितना हुआ जी 100, और प्लस में 4ab। ये बात समझते हैं कि नहीं? तो मेरे बच्चे इसकी जो वैल्यू है ना वो आ गई 100 प्लस में 4ab, 100 प्लस 4ab, और अपोन में है ab, और बराबर है 64/9, 64/9। आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं, अपने को बात पहले पड़ रही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 9 को 100 से गुना किया 900, 9 को 4 से किया 36 ab, और 64 को ab से क्रॉस करूंगा तो 64 ab। मेरे बच्चे यहाँ 900 आया, ये 36 उधर जाएगा माइनस का, तो 64 में से 36 घटाएंगे तो आएगा 28 ab, और मेरे बच्चे मुझे चाहिए सिर्फ ab, तो ab की वैल्यू आएगी 900/28, 900/28। अब इसे काटेंगे, काट के मेरा आंसर ले आएंगे, इसे काटेंगे मेरा आंसर आ जाएगा 4 7 28 कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये आएगा 4 एकम 4, कितना बचा मेरे बच्चे, 4 दूनी 8, सॉरी माफ करना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 225/7 मेरा आंसर होगा। तो ab की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चे वो 225/7 होगी, 225/7 मेरे बच्चों ab की वैल्यू हो जाएगी। सहमत है? क्लियर है? 225/7। अब देख लो कौन सी फ्रैक्शन है जो आंसर दे, तो 7 से भाग देंगे, 7 21, 1 बचा 7 दूनी 14, 1 बचा 32, सही, 1/7 मेरा आंसर है ऑप्शन सी। मेरे बच्चों कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? क्लियर है? आगे आइए बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे दोस्तों अब यहां देखिए मेरे बच्चे, ये x स्क्वायर 9y को लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, ये 6xy रहेगा किसका होगा माइनस का, 6xy इक्वल टू 0। मेरे बच्चे अब मुझे होल स्क्वायर बनाने की तरकीब है कि 6xy को मैं लिख लेता हूं ट्वाइस ऑफ x इंटू 3y, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी भी ये 6xy बना, लेकिन मेरे बच्चे पूरा फार्मूला बन गया। किस चीज का फार्मूला बन गया सर? ये x माइनस 3y का होल स्क्वायर, x माइनस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो आ गई 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0, तो x इक्वल टू आया 3y, तो मुझे तो x और y का रेशियो चाहिए, तो y बटे में जाएंगे तो आंसर आएगा 3/1, x और y की वैल्यू आएगी 3/1, तो आंसर आया 3:1, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर ठीक होगा। क्लियर है?
बताइए मेरे बच्चे, कह रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बताओ मेरे बच्चे क्या होगी। आइए तो करना क्या होगा मेरे बच्चे, इस वन को इधर ले आइए, तो एक्स माइनस वन, यहाँ क्या है रूट टू प्लस रूट थ्री, कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे दोनों साइड होल स्क्वायर करना होगा। सर क्यों करना होगा, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दो रूप है। आप ये बात तो समझते ही हैं। अब मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तीन और दो कितना है मेरे बच्चे, पाँच, तीन और दो पाँच। अब यहाँ क्या है एक, तो एक उधर जाएगा माइनस का, देखो यहाँ क्या है प्लस वन इधर जाएगा माइनस का, तो तीन और दो पाँच, पाँच में से गया चार, तो चार जमा दो रूप है, ये मेरा आंसर है। लेकिन मेरे बच्चों ये मेरा आंसर आया केवल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का, तो आप करिए क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए, चार जमा दो रूप है, और प्लस में ये वाला चार, तो आंसर आ जाएगा चार और चार आठ जमा दो रूप है, आठ जमा दो रूप है। और यहाँ से भी मेरे बच्चे अगर दो कॉमन ले लोगे तो बचेगा चार जमा रूट 6, ये मेरा आंसर आ जाएगा, टू इंटू फोर प्लस रूट 6। हाँ है ना। दूसरी बात देखिए, ऐसे सवाल और आगे आएंगे, जब और आगे आएंगे, आरन अरफान अरीफ जी क्या कहना चाह रहे हैं, अरफान अरीफ जी समझो सवाल को, आपका कमेंट आ रहा है। एक काम और कर सकते हैं हम, वहां जाके सोल्व करने के बजाय यहीं से भी दिमाग दौड़ा सकते हैं। मुझे चाहिए क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर चाहिए था, तो मैं चार अपनी तरफ से यहाँ जोड़ दूँ, चार अपनी तरफ से यहाँ जोड़ दूँ, तो यही तो मुझे चाहिए था, और ये डायरेक्ट निकल तो गया आठ जमा दो रूट 6। तो मैं वैल्यू वहां प्लेस करूँ, यहाँ पे भी रख के उसको सेट कर सकता हूँ, और धीरे धीरे मेरे बच्चों इसी चीज पे हमें काम करना है। बताइए, देखिए यार ये कहानी तो आप जानते होंगे, ए की पावर वन बाई टू का मतलब होता है रूट टू, रूट ए, है ना। और यहाँ ए की पावर माइनस वन बाई टू है, तो आप ये बात जानते हैं कि ए की पावर माइनस एम है, तो इसे प्लस करने का तरीका है वन अपॉन ए की पावर एम। तो अगर आप इसे प्लस करेंगे तो वन अपॉन ए की पावर वन बाई टू, तो ये आएगा मेरे प्यारे रूट ए, ये भी एक तरीका है। अब इस सवाल को देखिए, एक्स इक्वल टू क्या हुआ, ये आया मेरे बच्चे रूट ए, बहुत सुंदर, ये आया वन अपॉन रूट ए। हाँ जी, ऐसे ही मेरे दोस्त वाई की वैल्यू क्या होगी, ये आया रूट ए माइनस वन अपॉन रूट ए, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाई की वैल्यू आई रूट ए माइनस वन अपॉन रूट ए। पहले इतनी बात ध्यान से समझो, उसके बाद की लड़ाई है आगे की, तो पहले इतना गेम समझो फिर आगे। आप कहें सर हाँ इतनी बात तो समझ में आ गई, दिक्कत नहीं है, इतनी बात पल्ले पड़ रही है। अगर मेरे बच्चों इतनी बात आपको पल्ले पड़ रही है तो आप शायद ये बात भी समझते होंगे कि प्लस का साइन है तो ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, ब्रैकेट की जरूरत या तो मल्टीप्लिकेशन में या माइनस का साइन हो तब हो, यहाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा सर, यहाँ तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो एक्स की पावर फोर पहले लिख देते हैं, वाई की पावर फोर बाद में लिख देते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस एक को प्लस एक क्या है मेरे बच्चे जीरो, तो ये कहानी है। ये किस चीज का फार्मूला है सर, सर ये फार्मूला है, ध्यान दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। पहले इतनी बात समझो, ये है मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। पहले इतनी बात समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ तक की बात समझिए। यार हम होल स्क्वायर बनाना ही तो सीख रहे हैं, यहाँ ए की पावर वन बाई टू था, माइनस में था, यहाँ माइनस का साइन था, तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू साफ सुथरी लिख के दिखा दी, फिर ये जो एक्सप्रेशन है इसे सोल्व करके समझा दिया कि भाई एक्सप्रेशन कह क्या रहा है। जी प्रियांशु जी पागल मत बनिए, ठीक है कराता हूँ अरफान आरिफ, पहले यहाँ जी जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए, क्लियर है। अब मेरे बच्चे हमको क्या करना होगा कि हमें ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी तेज पकड़नी होंगी, कैसे, ध्यान दीजिए। मेरे बेटा ये बताओ, अगर मैं आपको यहाँ एक्स स्क्वायर पूछूं, इसका स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो क्या फार्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर तो ये आएगा, प्लस बी स्क्वायर वन बाई ए आएगा, प्लस में टू रूट ए इंटू वन बाई रूट ए। अब इस चीज को मन ही मन में सोचिए ना कि तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा प्लस टू, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। वहीं मेरे बच्चे में वाई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछूं तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ए प्लस वन बाई ए, ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, फिर सर फिर होता है माइनस टू ए बी तो माइनस टू। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताओ तो आप कहोगे सर माइनस करना है, तो माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, दो दो कितना आ जाएगा चार, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई चार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई चार, तो चार का वर्ग करोगे आंसर आएगा 16, और ये सर मेरा आंसर आ गया, ये सर मेरा आंसर आ गया। मेरे बच्चों जब मैं इसको ऑप्शन से भी करने जा रहा था तो मुझे पता था कि जो भी मेरा आंसर आएगा यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर करके आएगा। मैं इस बात को भी जानता था कि मेरा आंसर ए की टर्म में नहीं है, यानी ए वाला हिस्सा तो हर हाल में कैंसिल हो ही रहा होगा, तो फिर यहाँ जो भी वैल्यू बच रही होगी उसका वर्क कर रहे होंगे तो मेरा आंसर आ रहा होगा। तो मुझे यहाँ ये सोचना था कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो मेरा आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन डी। तो ये सारी चीजें कहेंगे पहले समझो इतनी बात, देखिए छोटी छोटी तरीके से आपको बातें पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप है कि पकड़ते ही नहीं बातों को, नाराज हो जाते हैं तुरंत ही। देखिए यार दो चीजें, अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखें यहाँ, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई, इसे मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ, टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई। ये लिखना नहीं है, धीरे धीरे समझ विकसित कर रहे हैं मेरे भाई। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में ये टू एक्स वाई एक्स्ट्रा। आपने कहा ठीक है सर जी, कौन मना कर रहा है आपको, मान ली बात। और नीचे क्या बचा हुआ मेरे बच्चे, एक्स प्लस वाई। ये चीजें हमारी समझ में डायरेक्ट बैठनी चाहिए, लिखने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको एज स्टूडेंट सिखा रहा हूँ तो उस पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, एक्स की वैल्यू क्या है, वन प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, वाई की वैल्यू क्या है सर, वन प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री। मेरे बच्चे जब मैं एक्स प्लस वाई करूंगा तो नेचुरली तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा दो जमा दो रूट दो, दो जमा रूट दो, दो जमा रूट दो। पहले इतनी बात समझिए, आपने कहा जी बात समझ में आती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, दूसरी चीज छोटी छोटी बातें सीखनी है यार, लड़ तो हम कभी भी लेंगे आपसे, सीखने पे तो ध्यान दो। अगर मैं सारी कहानी को हटा दूं और इस कहानी को भी हटा दूं, इस कहानी को भी हटा दूं, और अगर मैं आपसे कहूं क्या मुझे एक्स इंटू वाई बताओ क्या है, तो आप कहोगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये ऐसे कर देता हूं, ये गुना है। ध्यान देना, अगर मैं डिटेल में करूं तो एक बार ये वन प्लस रूट टू प्लस में रूट तीन इंटू में ये करूंगा वन प्लस रूट टू माइनस में रूट तीन,
मेरे बच्चे फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। क्या होता है फार्मूला मेरे बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का वर्ग। आप यहां से बात समझ में आ रही है? तो सर इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 1 जमा 2 रूट 2, और इसका वर्ग करोगे 3। तो ध्यान देना 2 और 1 3, 3 से 3 कटा तो इसकी वैल्यू आई 2 रूट 2। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें x इंटू वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इतना डिटेल में करना है तो बहुत गलत सोच रहे हैं। लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना। तो अभी आप सीख रहे हैं, करने में जो समय लगेगा वो अभी लगेगा, धीरे धीरे जब आप ये सीख जाएंगे तब आपको ये समय नहीं लगेगा। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखो और घबराओ मत। इनको मल्टीप्लाई करना मात्र 1 से 2 सेकंड का काम होगा आपका, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो यहां से हमें पता चला था कि भाई x इंटू वाई की जो वैल्यू है 2 रूट 2 है। तो x इंटू वाई की वैल्यू 2 रूट 2 है, यहां रख देता हूं। x इंटू वाई की वैल्यू 2 रूट 2 है, हाँ ना? क्लियर है मेरी बात? x प्लस वाई की वैल्यू आ गई कितनी? 2 जमा रूट 2। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2 जमा 2 रूट 2। अब मुझे x प्लस वाई का होल स्क्वायर चाहिए। तो भैया इसका स्क्वायर करोगे तो देखो a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर 2 का 4 दूनी 8 प्लस में 2ab, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 2। ये लिख के नहीं करना, जल्दी जल्दी से करना। तो 8 और 4 12 जमा 8 रूट 2। तो मेरे बच्चे इसकी जो वैल्यू आई वही 12 जमा 8 रूट 2, 12 8 रूट 2 और ये 4 रूट 2 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे क्या आएगा? 12 रूट 2। नीचे आ रहा है 2 जमा रूट 2। अब आप समझ ही गए होंगे, ऊपर से मैं 6 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ क्या बचा 2 रूट 2। और ये वाली कहानी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि बराबर कट गई तो आंसर आ जाएगा 6। ये चीज मेरे बच्चे धीरे धीरे समझ में आएगी, एकदम से पल्ले नहीं पड़ेगी। आओ मेरे भाई, सवाल में कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। सर समीकरण के गुणनखंडों के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझो। परफेक्ट स्क्वायर आपको यहाँ बनाना होगा, उसके बाद ही कहानी सेट होगी। आइए, यहाँ मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। भाई पेशेंस तो रखना ही होगा। 6 को मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ किसमें? -2 में और -4 में। कोई दिक्कत है सर? क्योंकि 2 और 4 का जोड़ कितना आया? 6। हमें कहा ठीक है, लेकिन ध्यान दोगे ना तो ये आपका फार्मूला बन रहा है किसका? x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। आप करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो x कट किया आ गया और 4 को लिख देते हैं 2 का वर्ग। 4 को लिख देते हैं 2 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं सर। तो मेरे बच्चे फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बना? a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। एक बार ये बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? कितने बच्चे मेरे बच्चे इस बात को समझ गए? देखिए अब थोड़ी सी चीजें कड़वी दवाई वाली आ गई और आप मजाक में नहीं डाल सकते। आप सिलेक्शन लेना चाहिए, दवाइयां सीखनी पड़ेंगी। मेरे बच्चों ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर है इसको कितने टुकड़ों में बांट सकते हो। तो हमने 2 टुकड़ों में बांट के दिखा दिया इस एक्सप्रेशन को। तो कह रहे हैं दोनों टुकड़े दोनों फैक्टर हुए, तो इन दोनों ही फैक्टर में मेरे बच्चे डिफरेंस बताइए। तो पहला फैक्टर है मेरे बच्चे क्या? x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। कह रहा जी मैं डिफरेंस बताइए। मेरे बच्चे जो डिफरेंस शब्द है ना वो अलग है। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटाना है। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर मैं कहूं 5 और 7 का डिफरेंस बताओ तो आंसर 2 लिखा जाता है, लेकिन अगर मैं कहूं 5 माइनस 7 करो तो आंसर माइनस 2 आता है। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है जब वो इक्वेशन में लिखते हैं। तो मेरे बच्चे इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो माइनस करोगे तो आप देखोगे ये कट गया ये कट गया, 2 तो 4 यानी डिफरेंस आया -4 नहीं होगा प्लस 4 होगा, है ना? क्योंकि आप इसमें से ये घटाओगे तब भी वही बात है 4। तो डिफरेंस आएगा मेरे बच्चे 4। ये छोटी छोटी चीजें पेपर में डायरेक्ट है, पेपर के क्वेश्चन है। इसको थोड़ी देर में पहले इस पे आइए। बताइए मेरे लाला, कह रहा के की वैल्यू क्या होगी? के एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मेरे बच्चे वो ये कह रहा है कि x की पावर 6 माइनस 18 एक्स क्यूब प्लस के की क्या वैल्यू लेके परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मेरे भाइयों आपको एक ही काम करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। तो के को छोड़ थोड़ी देर के लिए आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो माइनस का है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बना होगा। धीरे धीरे सीखो। तो इसका फार्मूला होगा a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो होगा भाई, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए मैंने माइनस 2ab लिया। तो आप खुद सोच के देखो कि 18 एक्स क्यूब को 2ab की फॉर्म में कैसे ब्रेक किया जाए। तो x की पावर 6 को मैं समझाने के लिए लिख सकता हूँ कि यार x क्यूब का स्क्वायर है, x क्यूब का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस में यहाँ लिखूंगा b स्क्वायर माइनस में 2, a की वैल्यू है x क्यूब। अब b की वैल्यू मैं क्या लूं मेरे बच्चों की? ये मेरा 18 बन जाए। तो आप कहेंगे सर ये लेना पड़ेगा 9, तभी तो 9 दूनी 18 बनेगा। और अगर यहाँ 9 लोगे तो यहाँ पे 9 का वर्ग 81 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 81। अगर यहाँ 81 लिखा जाए, अगर यहाँ 81 लिखा जाए तो सर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका? x क्यूब माइनस 9 का होल स्क्वायर। x क्यूब माइनस 9 का होल स्क्वायर, x क्यूब माइनस 9 का होल स्क्वायर। हाँ जी, और वो यही पूछ रहा है कि भाई x की पावर 6 माइनस 18 x क्यूब प्लस के, तो k की जगह क्या वैल्यू रखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो मेरे बच्चे k की जगह प्लस 81 रख दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। k की जगह प्लस 81 रख दो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, हाँ है ना? मैं और एग्जांपल बनाता हूं। आप मुझे बताओ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस के, मैं k की क्या वैल्यू लूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप कहोगे सर k को मारो थोड़ी देर के लिए गोली, पहले बताओ x स्क्वायर। भाई ये तो a हो गया यानी x का स्क्वायर है, प्लस आएगा b स्क्वायर माइनस आएगा 2, a की वैल्यू x है तो b की वैल्यू क्या रखें कि 16 बन जाए? तो सर 8, तो 8 का वर्ग 64। सर कहानी समझ में आ गई कि सर ये कुछ और नहीं x माइनस 8 का वर्ग बनेगा। सर जल्दी से कैसे पता करें? तो जल्दी से पता करने का एक ही तरीका है, क्या? जो ये यहाँ अगर जो पावर स्क्वायर में है और यहाँ सिंगल में लिखा हुआ है तो इसको लिखो सबसे पहले। अगर यहाँ माइनस है तो मतलब माइनस का फार्मूला बनेगा। ये किसका स्क्वायर है? x का, तो मतलब a की वैल्यू x आ गई। अब इसे x से भाग दो और 2 से भाग दो, यानी a से भाग दो और 2 फार्मूले वाला होता है तो 2 से भाग दोगे क्या है? 8, तो यानी x माइनस 8 का वर्ग। हाँ ना, समझे? अब मैं आपको एक सवाल और बोल रहा हूँ कि भाई x की पावर 4 माइनस माइनस नहीं प्लस 20 x स्क्वायर प्लस के की क्या वैल्यू लूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए मेरे दोस्तों? के की क्या वैल्यू रखी जाए मेरे प्यारे बच्चों की परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? के की क्या वैल्यू लेके परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो आप कहेंगे देखिए सर ये बढ़िया, तो इसको लिख देंगे x स्क्वायर का स्क्वायर। तो सर मेरे लिए a जो है वो x स्क्वायर है तो फार्मूला लगेगा x स्क्वायर प्लस का, प्लस का क्योंकि सर यहाँ प्लस है। अब सर 20 x स्क्वायर है, इसे भाग दो 2a से, a क्या है सर? x स्क्वायर, तो मन ही मन में भाग देना। तो यह है 10, तो इसका मतलब सर ये 2x ना x प्लस 10 का होल स्क्वायर यानी 10 का वर्ग होगा 100, तब ये सेटिंग बैठेगी। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 100। मेरे बच्चों समझ गए? अब फुर्ती से माफ करिए, अब फुर्ती से, तुम तो कहां फुर्ती दिखाओगे? एक सवाल और बताओ फिर फुर्ती पे दिखाना। तो बताओ भाई के की क्या वैल्यू लेने की परफेक्ट स्क्वायर बन जाए?
के की क्या वैल्यू ले लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मेरे लाला छोटी मोटी बातें तो पकड़नी पड़ेगी क्या, कि तुझे समझना होगा कि ये रूट एक्स का स्क्वायर है। एक्स को हम रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते थे, लेकिन वो समझदार था, वो क्या करेगा, सिर्फ एक्स लिख गया। तुम बावले हो रहे हो, ये तो बन ही नहीं रहा। तो ये रूट एक्स का स्क्वायर है। अब यहाँ प्लस है तो 4 रूट एक्स है, तो इसे भाग दो 2a से, a क्या है रूट एक्स, बचा दो। तो इसका मतलब ये हर हाल में रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो मतलब प्लस 2 2 का वर्ग कितना होगा 4। तो k की वैल्यू क्या लेनी होगी मेरे दोस्त 4। समझे कि नहीं? अब ढक्कनो बोलो। अब आपकी मींस का क्वेश्चन है, करिए। मींस का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, और बहुत टॉप ऑन टॉप सवाल है। कह रहा जी बताओ k की किस वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आइए मेरे दोस्तों, बहुत सारे बावले बच्चे फंस गए सवाल में। मींस का क्वेश्चन था, नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूं दुनियादारी छोड़ो। हमने जितने भी पार्ट बनाए हैं, जितने भी आपको सिखाए, यहां मैंने क्या कहा कि इसको इग्नोर करो। हमें सिर्फ इन दो से मतलब है, इन दो से ही आंसर निकलेगा और किसी से नहीं। तो लाला यहां पे भी हमें इन दो को ही मतलब में लेना है, एक रूट पी और एक पी। तो यहां पी को मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए रूट पी का स्क्वायर, इसको प्लस में रूट पी। हाँ जी। अब बाकी क्या है मुझे उसकी चिंता नहीं, 1/4 प्लस की स्क्वायर, मुझे से मतलब ही नहीं है। मुझे से मतलब ही नहीं है कि क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको 1/4 प्लस की स्क्वायर को पी मान लेता हूं। तो समझो ये कह रहा है इसको इसकी जगह कि भाई इसमें क्या जोड़ें, पी जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। तो बताओ पी की वैल्यू क्या होगी, है ना? तो तुम उधर ध्यान ही मत दो, तुम बस ये देखो कि यार यहाँ क्या रखें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सर देखिए मैंने बताया क्या रखें यहाँ, तो उसका तरीका यहाँ प्लस है तो रूट पी रखा, बहुत सुंदर। फिर सर किससे भाग देना है आपको बताया था, 2a से। a क्या है सर, रूट पी। इसका मतलब ये हर हाल में रूट पी 1/2 है प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, रूट पी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, रूट पी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इसका मतलब यहाँ मुझे क्या चाहिए, 1/2 का वर्ग 1/4 चाहिए, यानी ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये वाली कहानी। बिल्कुल ठीक। अब सवाल पे आते हैं। अब बाबू एक बात बताओ, सारी दुनियादारी छोड़ के एक बात बताना, आपने ये हिस्सा उठा के रख दिया, रख दिया, ये हिस्सा उठा के रख दिया, रख दिया, 1/4 उठा के रख दिया, यहाँ पे रख दिया। भाई फार्मूले में मुझे चाहिए भी 1/4 था, 1/4 मुझे दे रखा था, मैंने रख दिया। तो बचा क्या, k स्क्वायर। तो बताओ k की वैल्यू क्या ले लो, 0 ले लो। 0 लेने से परफेक्ट स्क्वायर अपने आप बंद हो गया। उसने ये पूछा कि k की वैल्यू क्या ले, उठा के 0 ले दो भाई। k को 0 लेते ही खत्म हो गया सवाल। बाकी जो हिस्सा बनाई अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है ही मेरे बच्चे। अब बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए, कितने मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी बात को समझ पाए, जल्दी से बताइए। इधर उधर कुछ नहीं करना सवाल में, बताइए भाई, कमेंट करो। बहुत बढ़िया। हर्ष, मोहित, जावेद, इशिता, राहुल, उत्तम, सोनी, अफजल, आलोक, महक, रवि, निभा, रोहित, मुन्ना, दीपक। ध्यान दो मेरे बच्चे, क्या है कहानी। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कहता है, इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। 1 को थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ दो, प्लस 1। ये क्या लिखा है इसको बाद में देखेंगे, पहले तैयार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मुझे मेरे प्यारे बच्चों इस पे बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो बताया था कि ये है ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, तो ये है प्लस, तो ये हर हाल में एक्स प्लस किसका, ये एक्स लिखो बटे में 2a लिखो, a का मतलब एक्स। अब इसे काटोगे तो मेरे बच्चे आया 1/2, यानी ये एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/4। तो आपको यहाँ अपनी मर्जी से 1/4 लगाना था, बस और कुछ नहीं करना। अगर आप यहाँ 1/4 लगा दोगे, अगर आप यहाँ 1/4 लगा दोगे तो मेरे बच्चे आपकी बात बन जाएगी। बात आई नहीं है समझ में, आपने कहा अभी। लेकिन सर ये बताओ, ये 1/4 तो मैं अपनी मर्जी से लगा रहा हूँ। हाँ सर, अपनी मर्जी से लगा रहे। तो अगर आपने 1/4 जोड़ा है तो अपनी मर्जी से 1/4 घटा भी दीजिए, ताकि बैलेंस 1/4 जोड़ा 1/4 घटा दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मेरे दोस्त होगा ये कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक का, ये बन जाएगा आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 एकम 4 में 4 3/4, 3/4। इसको कंपेयर करना है हमने इससे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। तो जब कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो ये और ये तो सेम आ गया। इसका क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों, 3/4। तो मेरे बच्चे क्यू की वैल्यू क्या आएगी, रूट में प्लस माइनस रूट 3/√4, तो आएगा प्लस माइनस रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, तो प्लस माइनस रूट 3/2। ऑप्शन बी मेरा आंसर है। हाँ जी, हाँ है ना। कुछ भाई होंगे जो कहेंगे कभी भी पल्ले नहीं पड़ा, तो वो समझो उनके पास एक दूसरा उपाय है इसको करने का। क्या, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सवाल ने कहा कि भाई इसको इस फॉर्म में लिखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इस फॉर्म में लिखो, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू, इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको इसी को इस फॉर्म में ले आओ आप, इसको इसमें ना लाने की जगह इसको ले आओ, तो इसको लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, और ये आएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू एक्स और b की वैल्यू 1/2, तो मेरे बच्चे कट के आएगा एक्स, और यहाँ आया क्यू स्क्वायर। हाँ जी, अब आप यहाँ देखोगे यहाँ आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर। अब कंपेयर करोगे तो एक्स एक्स कटा, एक्स स्क्वायर क्योंकि इधर आएगा माइनस का, तो ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू क्यू स्क्वायर मतलब 1 इधर आया, और यहाँ 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ बेटा 1/4 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, घटाओगे फिर क्यू की वैल्यू निकाल दो। तो मर्जी अपनी है, जैसे मर्जी कीजिए। अब एक और मीन्स का क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन इसमें हर किसी से आंसर चाह रहा हूँ, हर किसी को इसका आंसर निकालना है। बताइए कह रहा जी परफेक्ट स्क्वायर है, तो टी की वैल्यू बताओ मेरे भाई क्या है। तो तरीका ये है, आप इसे लिखेंगे एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर, प्लस में ये हुआ बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई 4 है तो इसे लिख लेते हैं वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या आना चाहिए था मेरे बच्चे 2ab, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। 2a की वैल्यू क्या है एक्स बाई वाई, बी की वैल्यू क्या है वाई बाई 2, तो ये आएगा 2ab, और ये वैल्यू किसके बराबर रखी, tx के। तो देखो y से y काटा, 2 से 2 काटा, तो ये आया x बराबर tx। मेरे बच्चे x x कट गया, तो t की वैल्यू निकल के आ गई 1। t की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। अब यहाँ प्लस माइनस 1 दिखाती है मेरा आंसर। आप कहें प्लस माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि t की वैल्यू अगर मैं माइनस ले लूंगा, t की -1 ले लूंगा, तो ये बन जाएगा x बाई वाई माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं t की वैल्यू प्लस ले लूंगा तो आंसर बन जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चे यहाँ t की जो वैल्यू आएगी कटने के बाद 1 आएगी,
तो टी की वैल्यू 1 मैं यहाँ -1 ले लूँ तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, +1 ले लूँ तभी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हाँ है ना। तो ये थे मेरे बच्चे स्क्वायर की कहानी। अब इसी में थोड़ा आगे टाइप 2 पे आते हैं।